अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स। आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल वीडियो है, जैसा मेरा हर वीडियो रहता है, बट ये स्पिरिचुअली इंक्लाइंड वीडियो है। तो आपको साइंटिफिकली सात्विक वाला पार्ट दिखेगा, स्पिरिचुअल वाला पार्ट इस वीडियो में आप देखेंगे। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो उस हर एक इंसान के लिए है जो कि स्पिरिचुअलिटी में नया है, जिसको नहीं पता कि मेडिटेशन कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या नहीं करें। तो ये पूरा वीडियो इस मेडिटेशन टॉपिक के ऊपर ही डेडिकेटेड है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, एंड तक सुनिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे बाकी वीडियो ज़रूर देखिए इस चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि आपको एग्जैक्टली ऐसा क्या करना है जिससे आपको रिजल्ट दिखेगा, जिससे आप स्पिरिचुअली अलाइंड होंगे, जिससे आप एक आत्मा के लेवल पे बहुत शांत इंसान, काम इंसान बनेंगे, और आप उसको एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन बोल सकते हैं और कर सकते हैं, और आगे जाके लाइफ में भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, आज का वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, और ये बात है ऑफ कोर्स दी हॉट टॉपिक मेडिटेशन के ऊपर। और आई नो मेडिटेशन को लेके आप सब लोगों में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि यार मेडिटेशन कौन सा करना है, कैसे करना है, क्या होता है मेडिटेशन। सबको ऐसा लगता है कि हमें पता है मेडिटेशन क्या है, बस हमें तो बता दो कि कैसे करना है मेडिटेशन। तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हमें गुस्सा बहुत आता है तो हम उसके लिए कैसे मेडिटेट करें, या मुझे पैसा मैनिफेस्ट करना है, मनी मैनिफेस्ट करना है, मुझे लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करना है। तो मैनिफेस्टेशन और मनी, ये दो मेरे बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही क्लोज टॉपिक्स हैं, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों को बहुत क्लोजली देखा है, समझा है, और इनसे मेरा तालमेल चल रहा है। सो आई फील कि ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे बहुत सारी बातें कर सकती हूँ। यही है ना आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कौन सा मेडिटेशन करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गुस्सा बहुत आता है और इसलिए आप मेडिटेट करना चाहते हैं, तो ये आपका गलत ओपिनियन है, ये आपका गलत एक मिसकंसेप्शन है। अगर आपको लगता है कि आपको पैसा मैनिफेस्ट करना, इस मेडिटेशन से आप पैसा मैनिफेस्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ, मैं इसका लॉजिक आपको बताती हूँ। मैंने कोई मेडिटेशन करके अपनी लाइफ को चेंज नहीं किया है, राइट। मैंने धीरे धीरे चीज़ों को समझा अपनी लाइफ में, और उन चीज़ों को समझ के जैसे जैसे मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ती गई, मेरे पास चीज़ें आती गई, वो ज्ञान, वो विजडम आता गया, और मुझे समझ में आने लगा कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब आगे कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, और क्या चीज़ करनी है और क्या नहीं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक चीज़ सुन के या एक चीज़ बोल के कुछ कर लेंगे और कुछ बदलाव हो जाएगा, तो आप अभी समस्या को, जो आपकी प्रॉब्लम है, आप उसको बहुत ऊपरी सतही तरह से देख रहे हो। आपको बहुत डीप डाउन जाना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपको गुस्सा अगर आ रहा है तो आपको गुस्से वाला मेडिटेशन नहीं करना है। आपको वो जड़ पहचानिए है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। मेरा एक वीडियो मैंने बनाया है जिसे मैं सुपर सून अपलोड करने वाली हूँ, जो कि इसी टॉपिक के ऊपर है, गुस्सा, एंगर, हाउ टू कंट्रोल एंगर, या बेसिकली हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ एंगर। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यू हैव टू मच ऑफ एंगर, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो वीडियो का आप वेट करें। मेडिटेशन अपने आप में एक डेस्टिनेशन नहीं है। कौन सी दवाई खाएं ये जानने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपको मर्ज़ क्या है, आपको दिक्कत क्या है, आपको तकलीफ़ क्या है। अब आप मुझसे कहेंगे कि हाँ, मुझे गुस्सा आता है इसलिए मुझे गुस्से वाला मेडिटेशन सिखा दो। अगर आपकी ये मेंटालिटी है तो हमें थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा, थोड़ा सा एक स्टेप हमारी सोच को पीछे ला के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पूरे सीन को देखना होगा। और वो ये है कि कोई मेडिटेशन आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता, कोई एक पर्टिकुलर टाइप का मेडिटेशन नहीं बदलेगा। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी को बदलेगा ना, वो है आप खुद। आप मिरर में जाके सामने खड़े हुइए और आपको वो जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है ना, वो रिफ्लेक्शन आपको बदलेगा। आप खुद हैं जो अपने आप को बदल पाएंगे। एक सेंटेंस होता है, वी आर दी को क्रिएटर्स ऑफ आवर लाइफ, यानी कि हमारी ज़िंदगी के हम को क्रिएटर्स हैं। आई थिंक उसे हिंदी में कहते हैं सह निर्माता, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब भी आप स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन के बारे में भी सोचें, तो अपने दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए कि ये कोई बाहरी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आपको गुस्से वाला मेडिटेशन चाहिए, आपको कोई पार्टनर अट्रैक्ट करना है, पैसा अट्रैक्ट करना है, और उसके लिए आपको मेडिटेशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें गलत सोच रहे हो आप। मेडिटेशन इसलिए नहीं होता है, मेडिटेशन बहुत बाद में आता है। मैंने सदगुरु की एक बहुत खूबसूरत एक बात समझी थी, और वो बात अभी इस सिचुएशन पे बहुत परफेक्ट होती है। उन्होंने कहा था, जब आपको एक गुलाब का फूल लगाना होता है या आपको एक गुलाब का फूल चाहिए होता है,
तो आप कभी भी गुलाब के फूल के बारे में नहीं सोचते, आप पानी के बारे में सोचेंगे, आप उस बीज के बारे में सोचेंगे, आप सनलाइट के बारे में सोचेंगे, आप मैन्योर खाद के बारे में सोचेंगे कि किस प्रकार का खाद, किस प्रकार का पानी, क्या सब कुछ उसको मिलेगा, और उसका आप केयर करते, तब जाके आपको एक फूल मिलता है। मेडिटेशन भी उसी फूल की तरह है। अगर आपको लगता है कि आपको मेडिटेशन चाहिए या आपको मेडिटेशन मिल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। इट्स नॉट इन द डेस्टिनेशन, इट्स नॉट इन द फ्लावर, एवरीथिंग इज इन द प्रोसेस। यहाँ से इस जो रॉ मटेरियल आपके पास था, इस रॉ मटेरियल से उस प्रोसेस तक जाना जहाँ पे फूल है, उस बीच के सफ़र को मेडिटेशन का आप कह सकते हैं कि वो है मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस, या वो सफ़र इम्पॉर्टेंट है। मेडिटेट करना इज़ अ फर्दर इम्पॉर्टेंट थिंग, वो बाद में आके बहुत इंपॉर्टेंस बनती है। आपको समझना होगा कि वो डेस्टिनेशन में नहीं है, वो उस प्रोसेस में है। आप अगर मेडिटेट करने बैठ भी जाओगे, लेकिन अगर आपकी बॉडी उस तरह से तैयार नहीं है, आपका ब्रेन, आपके सेंसेस उस तरह से हैं ही नहीं अभी, तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप भले ही कितने घंटों मेडिटेट करें, आपको कुछ हासिल नहीं होगा उस मेडिटेशन से। अगर आप चाहते हैं, सच में आप कुछ महसूस करना चाहते हैं कि मेडिटेशन से क्या होता है, तो उसका सही प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन वर्क नहीं करता है, मेडिटेशन बिल्कुल वर्क करता है, लेकिन मुझे खुद, जैसा मैंने कहा कि मुझे भी बहुत वक्त लगा, अब जाके मैं उस स्टेट में आई हूँ जब मैं मेडिटेट करने के लिए एग्जैक्टली रेडी हूँ। तो आप सोचिए कि अगर आपकी अभी लाइफस्टाइल बहुत उथल-पुथल है, अगर आप अभी खुद चीज़ों से हैरान परेशान हैं, आपको ज़िंदगी में खुशी नहीं पता, तो आप कैसे मेडिटेशन की तरफ जाएँगे? मेडिटेशन बहुत एंड में आता है, मतलब बहुत बाद में आता है। उसके पहले ये चीज़ आती है कि आप एक दूसरे जानवर के लिए आपके मन में प्यार है, अपने अलावा किसी के लिए आप सोच पा रहे हैं। वो भी एक मेडिटेशन है। आपको समझना होगा कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि लोग अक्सर पूछते हैं ना कि यार हम नॉनवेज खा रहे हैं और हम ड्रिंक कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, हमें मेडिटेशन बता दो। या हम बहुत क्रूर इंसान है, वो एक्चुअल लाइफ में वो इंसान बहुत क्रूर है, हर किसी के लिए बहुत कनिंग टाइप का है, हर किसी से किसी के लिए उसके मन में बुरी भावना है, और वो सोच रहा है कि मैं मेडिटेट करूँ तो मुझे ये चीज़ मिल जाए, या जो भी वो चाह रहे हैं कि हो जाए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? उसका रीज़न ये है कि मेडिटेशन करने के लिए एक लेवल ऑफ एनर्जी आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है, और आपका शरीर वो एनर्जी तब मेंटेन करेगा जब आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो मैंने बताया ना कि आपको पानी, खाद और सनलाइट और उस बीज के बारे में सोचना है, ये सारी चीज़ें वही है। फिजिकल एक्सरसाइज, अच्छी डाइट लेना, अच्छी डाइट से मेरा मतलब है नॉनवेज नहीं लेना, अल्कोहल नहीं लेना, नॉनवेज नहीं लेना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, सात्विक प्रकार का ऐसा खाना खाना जो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन से भरे, जो आपकी बॉडी को सुस्त नहीं बना के एनर्जेटिक बनाए, जो आपकी बॉडी में स्फूर्ति लाए। इस प्रकार की चीज़ें, हल्का खाना खाना जो आपकी बॉडी को नेचुरली बहुत हेल्दी रखे। ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तब जाके आप तैयार होते हो, तब जाके आप तैयार होते हो, उस पथ पे चल पाते हो कि अब आप तैयार हो मेडिटेशन के लिए, वहाँ बैठने के लिए, उस गद्दी पे बैठ के मेडिटेट करने के लिए, क्योंकि अब जाके आपका शरीर ऐसा हो रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आज आप मुझसे पूछे कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट कितना है, तो अब मेरी लाइफ में आफ्टर 3 इयर्स ऑफ ब्यूटीफुल एडवेंचरस स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद, और बहुत सारे अप्स डाउन्स और काफ़ी कुछ देखने के बाद, पहले पूरी ज़िंदगी उथल पुथल हो गई, फिर पूरी ज़िंदगी धीरे धीरे डायरेक्शन उसको मिला, समझ में आ रही है, सेटल हुई, और अब जाके जब ज़िंदगी चल रही है, अब आज जाके मेरी लाइफ में मुझे पता है कि मेडिटेशन करना है मुझे। अब मेरी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप मेडिटेट करना है, या एक कंसिस्टेंट हैबिट ऑफ मेडिटेशन क्रिएट करना है आज इस पॉइंट पे। तो अगर आज आप मेरे साथ हैं, मैं जिस पॉइंट पे खड़ी हूँ, अगर आप वहाँ हैं, तो आपके लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको बहुत सारी लाइफ में उथल पुथल है, आप अपने आप को नहीं काबू कर पा रहे हैं, अपने इस माइंड को, ब्रेन को अगर आप नहीं चला पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपनी लाइफ में वो नहीं कर पा रहे हैं जो आपको करना है, तो अभी मेडिटेशन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर आप अपने मोटापे से परेशान हैं, आप पहले उस पर ध्यान दो। अगर आप अपने एंगर से परेशान हो, उस पर ध्यान दो। जब तक आप इस शरीर को, जो कि एक, समझना मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि आप इस शरीर को इतना स्थिर बना के एक जगह पर रख रहे हो, और सिर्फ शरीर ही नहीं, इस ब्रेन को, इस दिमाग को आप इतना स्थिर कर रहे हो कि वो एक जगह फोकस कर पाए। उस चीज़ के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। आपकी बॉडी कंट्रोल में चाहिए, आपका ब्रेन कंट्रोल में चाहिए, आपके सेंसेस कंट्रोल में चाहिए। ब्रेन इज़ अ डिफरेंट थिंग, आपके वो जो सेंसेस हैं वो इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आपको ये तीनों चीज़ों को अलाइन करना पड़ता है, तब जाके आप जो फोकस करते हो वो मेडिटेशन का, उसे आप नाम देते हो, और
उस चीज़ को भी जब आप बहुत कंटिन्यूअसली करते हो तब जाके आपको डिफरेंस दिखेगा, या जो कुछ भी आप अच्छी बातें होती हैं वो सब आगे है, हम उसके बारे में भी बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा फोकस आगे पे नहीं होना चाहिए, हमारा फोकस आज पे होना चाहिए कि आज पहला कदम कौन सा लेना है। हाँ, हम कल उड़ान ले लेंगे, लेकिन आज पहले वो चले तो हम पहले वो एक कदम तो चलें। तो मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब है कि आप एक प्रोसेस ऐसा कर रहे हो, एक प्रक्रिया ऐसी फॉलो कर रहे हो जिसे करने से आप उस सुप्रीम पावर, वो जो एक ऑल माइटी गॉड है या एक सुपीरियर सुप्रीम पावर है, आप उससे कनेक्ट हो रहे हो। तो उस पावर से कनेक्ट होने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप एक प्रकार से तैयार तो हों। क्योंकि मेडिटेशन है क्या, बेसिकली उसका मतलब क्या है, उस आत्मा से जुड़ने का मतलब क्या है कि वो आत्मा सबसे प्यार करती है। तो आपको एक छोटी सी बात सोचनी होगी कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं सबसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं सबसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं उस एक आत्मा से जुड़ना चाहता हूँ जो कि सुप्रीम पावर है, और वो सुप्रीम पावर ये कहती है, या वो सुप्रीम पावर ये है कि सब मेरे अपने हैं और मैं सबसे प्यार करता हूँ। तो जब आप उस पावर से कनेक्ट होना चाहते हो और दूसरी तरफ आप एक जानवर को मार के खा रहे हो, इसलिए भी नहीं कि वो आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको आदत है, तो ये तो बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग बात हो गई ना, ये तो बहुत अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली बात हो गई। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात और बताती हूँ इसमें कि ये सब कुछ होने से पहले, यहाँ मेडिटेशन वाले पॉइंट तक आने से पहले मेरी लाइफ में वो मोमेंट आया जब मुझे एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि वाई आई नीड टू लीव नॉनवेज, क्यों मुझे नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। मैं दुबली हो गई थी, मुझे वेट लूज़ करना था, मैं फिट हो गई थी, मुझे क्या रीज़न था नॉनवेज छोड़ने की? मुझे फीलिंग तभी से आने लग गई थी जब मैं ऑलरेडी काफ़ी हैवी थी। तो क्यों मुझे वो फीलिंग थी? बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि एक तरफ तो मैं आई एम अ डॉग लवर, बेसिकली मुझे डॉग से बहुत 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 प्यार है, बहुत कनेक्टिंग लगते हैं मुझे डॉग्स, सभी एनिमल्स हैं बट डॉग्स स्पेशली। आई ग्रू अप विथ 3 डॉग्स। तो मुझे ऐसा लगा कि एक तरफ तो मैं जानवरों से, स्पेशली डॉग्स को इतना प्यार करती हूँ, और दूसरी तरफ मैं दूसरे जानवर को खाने के लिए रेडी हूँ। तो ये एक शिफ्ट था, ये एक माइंडसेट शिफ्ट था, जिसको मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि इसको स्पीशीज़म बोलते हैं, कि जाति भेद ख़त्म करे, कि एक जाति से आप प्यार करें और दूसरी जाति के प्रति आपके लिए नफरत है। तो ये वही कंसेप्ट था कि मैंने अपने आप को, यही लॉजिक मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये गलत है। और वो पॉइंट से मुझे ये भी पता था कि हाँ, उस खाने के साथ वाइब्रेशन आती है। सो इस टॉपिक में हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे, मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बताना चाहती थी कि आप अपना एक कंसेप्शन क्लियर करें कि कोई भी चीज़ आपको छोड़नी क्यों है। आपको कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, आपको समझना है कि क्या वो आपके लिए ज़रूरी है भी या नहीं। बहुत सी चीज़ें आप अपने शरीर को जबरन दे रहे हैं, जबरन खिला रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है, ना ज़रूरत है बॉडी को, ना उस चीज़ से आपका कुछ भला हो रहा है। तो अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं और मेडिटेटिव जर्नी की तरफ आप जाना चाहते हैं, मेडिटेशन की जर्नी की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपनी बॉडी की वाइब्रेशन को ऊपर उठाएं, और बॉडी की वाइब्रेशन, ब्रेन, माइंड, सोल की वाइब्रेशन को ऊपर उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप नॉनवेज छोड़ें, अल्कोहल छोड़ें, अच्छी डाइट लें, फिजिकल एक्सरसाइज में इंडल्ज रहें, और तब जाके आपकी बॉडी एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन में आएगी, तब जाके आप मेडिटेशन के लिए तैयार होंगे। उसका बेस क्या है? मेडिटेशन का बेस यही होता है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं हर एक आत्मा से कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो उस जानवर को जिसे आप खा रहे हैं उसमें भी एक आत्मा है, राइट? तो अगर आप अपोजिट बात करेंगे, अगर ये वही बात हो जाएगी कि आप दो अपोजिट बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको अपनी डाइट चेंज करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। नाउ अब आते हैं वीडियो के मेरे फेवरेट सेगमेंट पे, वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे, जो कि है कि आप फाइनली क्या कर सकते हैं जब आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं कि ये सारी बेस हैं, वो सारी बातें जो मैंने इस वीडियो में बताई वो फाउंडेशन है। एक पेड़ का फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी जड़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर जड़ नहीं होगी तो वो ऊपर पेड़ नहीं बनेगा, वो फल फूल कुछ नहीं आएगा। सेम गोज विद दिस कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं और आप एक मैट पे बैठ जाएं, एक जगह पे बैठ जाओ, बोलेंगे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मेडिटेशन से आपको कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। कुछ चीज़ें शायद आपके फोकस की वजह से आपको अच्छी लगने लगें, वो मेंटली होता है, बाकी एज सच आप मेडिटेशन एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे या नहीं करेंगे, उसे आप मेडिटेशन नहीं बोल सकते। नाउ कमिंग बैक कि क्या कर सकते हैं आप अगर आपको मेडिटेशन शुरू करना है आज और अभी से। तो सबसे पहले आप एक हैबिट बिल्ड कर सकते हैं, 7 मिनट सुबह बैठने की और 7 मिनट शाम को बैठने की। ये 7 मिनट सुबह उठने के बाद के हैं और बाकी दूसरे 7 मिनट हैं शाम को रात में सोने से पहले। ये जो 14 मिनट आपकी लाइफ के, ये आपको धीरे धीरे इंक्रीज़ करना है। सुबह 7 से धीरे धीरे जब आप करने लग जाएं तो उसको 8
9-10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को करें, लेकिन इनिशियली आप 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम या 7 मिनट सुबह 7 मिनट शाम से शुरुआत कर सकते हैं। पर्सनली अगर आप शुरुआत करें तो आप 9 मिनट बहुत आराम से बैठ जाएंगे। 9 से 10 मिनट आप इजीली सुबह बैठ सकते हैं, बट वो बहुत हैवी हो जाएगा। अगर आप 9-10 मिनट सुबह बैठ रहे हैं और आप 9-10 मिनट शाम को बैठेंगे तो वो 20 मिनट एक दिन का फर्स्ट डे तो आप कर लेंगे, शायद आप सेकंड डे भी कर ले, पर आप थर्ड डे नहीं कर पाएंगे, तो वो हैवी हो जाता है। मेडिटेशन लगता नहीं है कि बहुत हैवी है, मगर वो बहुत हैवी हो जाता है अगर आप बहुत बड़ी बड़ी स्टेप्स लेंगे। मतलब आप बहुत देर के लिए बैठ रहे हैं एकदम स्टार्टिंग में, तो स्टार्ट स्मॉल। मैं हमेशा कहती हूँ बेबी स्टेप्स लीजिए, चीज़ों की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए जाइए। और बहुत खूबसूरत जर्नी होती है मेडिटेशन की, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत काम करती है, आपको काम डाउन करती है। और सबसे जो प्राइम अच्छी बात है मेडिटेशन की कि वो आपका ब्रेन ओपन करती है, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। मैं पर्सनली एक बहुत इंट्यूटिव लड़की हूँ, मेरा इंट्यूशन काफ़ी हमेशा से अच्छा रहा है, बट ऑफ कोर्स बिगड़ा भी है। जब मैंने अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ा है तो वो इंट्यूशन बर्बाद भी हुआ है। सेम गोज़ विद मेडिटेशन ऑल्सो, कि आप मेडिटेशन को जब करेंगे या आप जब मेडिटेशन में बैठेंगे उसके बाद धीरे धीरे आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा। और एक वो जो हम बोलते हैं ना कि मुझे पता है, वो जो फीलिंग ऑफ नोइंग होती है कि मुझे पता है यही करना है, उसको आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल लें या उसको एक फीलिंग ऑफ नोइंग बोल लें या इंट्यूशन बोल लें, तीनों एक ही बात है। शांति से बैठना है, हो सके तो ये टाइम सारी चीज़ों से दूर रहिए। लोग अक्सर बोलते हैं कि आप कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं पर्सनली बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कुछ म्यूज़िक सुन के ये करें, कुछ नहीं। अपने साथ समय बिताइए। आप अपने आप से जितना सीखेंगे उतना आपको कोई नहीं सिखा सकता, मैं भी नहीं सिखा सकती, जितना आप खुद के साथ समय बिता के चीज़ें सीखेंगे। तो आपको खुद के साथ बैठना है, 7 मिनट सुबह 7 मिनट रात में सोने से पहले। अक्सर ये कहा जाता है कि मेडिटेशन खाली पेट करना चाहिए, बट अगर आप अभी बिगनर हैं तो अभी आप ये कर सकते हैं कि खाना वाना खाने के बाद रात में जब आप सो रहे हैं उसके पहले आप वही 9-10 मिनट शांति से बैठें और थॉट्स आएंगी। अगेन ऐसा हर एक व्यक्ति कहता है मेडिटेशन के बारे में कि थॉट्स बहुत आएंगी, आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। उस थॉट पे से ध्यान दो, ध्यान हटाओ, दोबारा शांति से आंखें बंद करके आप बैठो। ये प्रैक्टिस लाओ। रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करो। भगवत गीता में एक बहुत खूबसूरत लाइन लिखी है, जो कि पूरी गीता ही अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है वो, लेकिन उसमें एक बहुत ही प्यारी लाइन है जो अभी परफेक्ट बैठ रही है, और वो ये कि उसमें कहा है कोई भी कर्म करने से पहले अगर आपने उसके फल की चिंता कर ली तो वो कर्म तामसिक कहलाया जाता है। उसका जो फल आएगा वो भी तामसिक ही होगा, यानी कि वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं होगा, एक सड़ा हुआ फल ही मिलेगा आपको। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। तो मेडिटेशन से आपको कुछ बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, कोई बहुत उम्मीदें नहीं लगानी है कि यार मुझे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा पता चल जाएगा, ये हो जाएगा। शांत, एकदम शांत रहिए, सिर्फ करते जाओ। लाइफ में कभी कभी आपको बहुत ऑनेस्टली, कभी कभी नहीं, एक्चुअली में लाइफ का एक फंडा यही है कि आपको बहुत ईमानदारी से सिर्फ एफर्ट डालते जाना है। फल की चिंता नहीं करना है, बस एफर्ट डालते जाओ। हर दिन वो 10 मिनट अगर आप दे रहे हो सुबह शाम, तो वो 20 मिनट आप हर दिन देते जाओ। भूल जाओ क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ मत सोचो। ये भी मत सोचो कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे इससे कुछ मिलेगा और कुछ होता है मेडिटेशन से, सब भूल जाओ। बस इतना एक दिमाग में गोल बना लो, जैसे बोलते हैं ना अर्जुन ने मछली की आँख को अपना निशाना बना लिया था। बिल्कुल आपको वही करना है कि बस मुझे करना है, वो मेडिटेशन में बैठना मेरा कर्म है, उसका फल की चिंता मुझे नहीं करनी कि उससे क्या मिल रहा है। ईमानदारी से मेडिटेशन करने से पहले आप ये भी कर सकते हैं कि एक इंटेंशन सेट करिए, यूनिवर्स को ये बताना कि मैं सुकून चाहता हूँ ज़िंदगी में। हो सकता है आप परेशान हो किसी चीज़ से, परेशान इसीलिए आप मेडिटेशन को ढूंढ रहे हैं ना। बहुत बेसिक चीज़ हो सकती है, शायद आपके एग्जाम्स नहीं क्लियर हो रहे हो, शायद आपकी जॉब नहीं लग रही हो, शायद आपकी हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल, फैमिली में कुछ कलेश मचाओ, पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, गुस्सा, एंजाइटी, कोई फिजिकल बीमारी भी हो सकती है। तो ये उम्मीद मत लगाओ कि मुझे इस मेडिटेशन से कुछ मिलेगा, लेकिन ये है कैच, दिस इज द कैच ऑफ दिस एंटायर वीडियो। ये बिल्कुल यूएसपी वाला पॉइंट है इस वीडियो का। एक अटैचमेंट मत रखो कि मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन एक इंटेंशन सेट करो कि मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन दो, मुझे इसका सोल्यूशन दिखाओ आप। और इस इंटेंशन के साथ मेडिटेशन में बैठो कि हाथ जोड़ के कि मुझे ये XYZ प्रॉब्लम है और मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएं, मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखाओ।
मेरी 3D रियलिटी में। दिस लाइन, ये जो लाइन मैं बोल रही हूँ, ये बहुत बड़ा, आप समझ लो एक सीक्रेट बोल रही हूँ या एक बहुत ही पावरफुल बात बता रही हूँ मैं आपको, बहुत पावरफुल, कि ये लाइन आप बोलो कि मुझे मेरी 3D रियलिटी में मुझे बताओ। आप अगर आप भगवान को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, तो आप उनका नाम लेके वो चीज़ कहिए कि मुझे मेरी 3D रियलिटी में दिखाइए कि क्यों मैं ये चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, या क्यों मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, या क्यों ये दिक्कत जनरेट हो रही है। बस ये बेस है, दैट्स इट। यही करना है और ये आपका कर्म है कि आपको बस ये इंटेंशन रखनी है मेडिटेशन शुरू करने से पहले 1-2 सेकंड ये प्रे करना है, ये बोलना है, एंड देन आपको अपना मेडिटेशन स्टार्ट करना है, बैठना है, आलती पालती मार के आप बैठिए कंफर्टेबली। हो सके तो स्पाइन जितनी स्ट्रेट रहे उतनी अच्छी बात है, और नेक स्ट्रेट रखिए। इस लेवल पे आपका नेक होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। आइज क्लोज करके बैठ के अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करना है। थॉट्स को कैसे ऑब्जर्व करना है, बहुत सारी चीज़ें आती जाएंगी, उनको हटाओ, दोबारा अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करो। क्या आप कैसे ब्रीथ कर रहे हो उस पर फोकस करना है। आपको अपनी सांसों को जल्दी या कुछ धीरे तेज जल्दी कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं है। आप जो हो जैसे हो बस उसको ऑब्जर्व करना है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन जो मैं आपको बता सकती हूँ। और अगेन फिर से मैं कहूँगी, रिपीट करूँगी कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मुझे कुछ फल मिलेगा इससे, बिल्कुल नहीं। और सिर्फ मेडिटेशन के लिए नहीं, ज़िंदगी में हर एस्पेक्ट में कभी भी फर्स्ट इंटेंशन ये मत रखो कि मुझे वहाँ से क्या मिलेगा, मैं वहाँ क्या दे सकता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन में आप क्या दे रहे हो, मेडिटेशन में आप अपना ध्यान दे रहे हो। जितना आप ध्यान दे सकते हो उतना दो, फोर्स मत करो। नहीं बन रहा कोई बात नहीं, बस इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंसिस्टेंसी बिल्ड करो, हर एक दिन करो, एक भी दिन स्किप मत करो, बैठो जाके मेडिटेशन में। दैट इज़ द मोस्ट पावरफुल अमेजिंग थिंग विच आई कैन टेल यू ऑन दिस न्यू ईयर। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ माई सब्सक्राइबर्स। की नोट पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। हैप्पी न्यू, अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये मेरा एक छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिविटी मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ कम बैक फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। अगले वीडियो के लिए भी तैयार रहिए, बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं आप लोगों के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से, अगर आप मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आए, क्योंकि ना सिर्फ इस वीडियो से, मेरे इस चैनल से। तो अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो आई नो कि यहाँ से आपकी लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। बहुत अच्छा एक पॉजिटिव साइन है ये अपनी लाइफ को चेंज करने का। सो दैट्स इट, हैव अ हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।